हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे फ्रेंड्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे गर्मियों का समय आ गया है तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें जो है इस गर्मी के मौसम में फेशियल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इस मौसम में वैसे भी स्किन जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। तो लोगों का ये कहना होता है कि फेशियल कराने से हमारी स्किन और ज़्यादा जो है चिपचिपी सी हो जाती है। तो मैं आज ये कुछ मैं फेशियल आपको बताऊंगी कि किस तरीके के फेशियल जो है इस मौसम में जो है कराना चाहिए। और फेशियल अगर मैं बात करूं फेशियल की, तो फेशियल जो है फ्रेंड्स हर मौसम में आपको कराना ज़रूरी है। एक एज के बाद आपको जो है फेशियल कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, फेशियल ऐसा नहीं है कि आपको जो है ओकेजनली कराना चाहिए। बहुत होता है एक रिलैक्सेशन। फेशियल एक ट्रीटमेंट है और जो कि आपके स्किन को जो है फेशियल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, फेशियल करने से आपके पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, आपकी स्किन जो है रिजुविनेट होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होता है और स्किन में ग्लो आपका जो है ऐड हो जाता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम एक बार फेशियल कराएंगे तो क्या हमें बार बार फेशियल को कराना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, फेशियल जो है एक मेंटेनेंस है स्किन की। अगर आप उसको मेंटेन करके रखेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, अगर आपको नहीं रखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बार आपने फेशियल करा लिया तो आपको बार बार फेशियल कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट फेशियल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। बस अपने पार्लर्स वगैरह में तो मैं इस चीज़ को हमेशा कहूँगी कि फेशियल हमेशा जो है आपको पॉइंट्स पे काम करना है। हमेशा आपको जो है फेशियल करते समय एक रिलैक्सेशन का ध्यान रखना है कि क्लाइंट को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और हमेशा देखो, हमारा जो ये फेस है, ये पूरा जो फेस है, हर जगह पे आपको एक सा प्रेशर नहीं देना है। क्योंकि देखो, जो हमारे चीक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि गालों को पकड़ के जो है बिल्कुल हथेलियों से जो है रगड़ देते हैं। ऐसा फेशियल देखो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है। हमें क्या करना है, आप हमेशा देखेंगे जब भी कोई आपके पास फेशियल के लिए आ रहा है, आप देखेंगे कि जो उसका गालों का पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब और फेस के पार्ट के कंपैरिजन में, फोर नोज चिन के कंपैरिजन में जो गालों का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है, यानी कि थोड़ा सा ब्राइट होता है। तो हमें फोकस करना होता है। हमें देखो, फेशियल का मतलब ये होता है कि हमें अपनी फेस की जो स्किन को जो है इवन करना है, यानी कि फेस की जो स्किन है हमारी एक जैसी जो है दिखनी चाहिए। तो फेशियल का ये काम होता है। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना होता है फोरहेड, नोज़ और ये माउथ के एरिया पे हमें फोकस करना होता है। हमेशा जो है यहाँ पे और ये वाले एरिया पे आप प्रेशर जो है ज़्यादा देंगे, गालों पे आप जो है फेशियल का प्रेशर जो है कम देंगे। अगर आपको नहीं पता कि फेशियल के मूवमेंट क्या होते हैं और भी क्या क्या चीज़ें फेशियल करते समय ध्यान रखना है, तो आप मेरी जो है लास्ट वीडियो में जाके जो है देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि फेशियल करते समय एक तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। मैं हमेशा बताती हूँ, सेवलॉन आपके पानी में हमेशा होना चाहिए। दूसरे में, जब भी फेशियल आप करते हैं, आपके जो नेल्स होते हैं ये बिल्कुल भी जो है बड़े नहीं होने चाहिए। आपके जो हैंड्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि कटे फटे से आपके हैंड्स हैं। आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से जो है मॉइस्चराइज जो है करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट के अगर फेशियल कर रहे हैं तो उनको जो है आपके हाथ चुभ रहे हैं या आपके हाथ कटे फटे हैं तो वो क्लाइंट को जो है चुभ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपकी जो स्लीव्स होती हैं, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, आपकी स्लीव्स हमेशा जो है टाइट होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि क्लाइंट के फेस पे जो है आपकी स्लीव्स जो है बार बार लग रही हैं। और पानी भी बहुत ज़्यादा ड्रिप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जब फेशियल करते हैं तो पच 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 पानी की जो है आप आवाज़ आती है फेशियल में। तो ऐसा भी फेशियल बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। आपको जो है प्रोडक्ट बिल्कुल लिमिटेड लेना है। देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ मेरे को बताएं कि जैसे मान लो हमारी 2 रोटी की डाइट है और अगर हम 4 रोटी खा लेंगे तो उससे क्या होगा, क्या हमारे शरीर को ज़्यादा फायदा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी की जो 2 रोटी है वो हमें जो है शरीर में, जो हमने एक्स्ट्रा खाई है वो हमें शरीर में नुकसान ही करने वाली है। तो इसी तरीके से फेशियल का भी है कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रोडक्ट आप लगा देंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लिमिटेड प्रोडक्ट लें और बहुत ही अच्छे से आप हैंड्स की मूवमेंट को रखें और पॉइंट्स पे अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो है रिजल्ट मिलेगा। फेशियल करते समय बस यही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे पहले जब भी आप फेशियल कर रहे हैं कि जब भी हम फेस के पॉइंट्स दबाते हैं, किसी को कहीं का पॉइंट दबाने से रिलैक्सेशन मिलता है, किसी को कहीं का पॉइंट दबाने से रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो आइज़ के आसपास होता है। तो आप आइज़ के पास बहुत ही अच्छे से इस तरीके से मसाज करके यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दबाएं, इस तरीके से मसाज करके यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर पॉइंट दबाएं। और आप क्लाइंट से पूछ लें कि उनको कौन से पॉइंट से दबाने से
ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इस तरीके से मोस्टली अगर आप ध्यान करें, मैं अगर पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे आइज़ के पास जो है ज़्यादा कई बार स्ट्रेस फील होता है, तो दबाने से बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन लगता है। और जब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो क्या होता है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है एक थकान सी रहती है। तो आप क्लाइंट से हमेशा पूछ लें, ऐसा नहीं है कि आप फेशियल कर रहे हैं और क्लाइंट को मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप ये पूछ लें और उस स्टेप को आप ज़्यादा बार कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, और मैं समझती हूँ कि आइज़ के आसपास ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फोरहेड पे कई बार स्ट्रेस होता है, फोरहेड पे आप बहुत अच्छे से जो है मसाज आप कर सकते हो, तो उसको आप ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी जगह पे जब आप प्रेशर करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक अच्छा सा फील नहीं होता। तो आप उस प्रेशर पॉइंट का आप फेशियल करने से पहले ही क्लाइंट को आप बोल दें कि मैम अगर मेरे किसी भी स्टेप से आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है या आपको कुछ इरिटेशन हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर मेरे किसी भी स्टेप से आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको हम ज़्यादा बार कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और एक थोड़ा सा उसको फ्रेंडली फील होगा, और वो आपको अपनी बात या वो आपको अपनी बात जो है कह पाएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, और हमेशा क्लाइंट से आप ये भी पूछें कि फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सर्विस में कोई भी चीज़ अगर ख़राब लगती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी ना लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हमेशा ध्यान रखें, जो क्लाइंट जो है कमी निकाल रहे हैं, वो क्लाइंट हमेशा मेरे हिसाब से अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें अपने काम को इम्प्रूव करने में के लिए और हेल्प मिलती है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप बेझिझक क्लाइंट को कह सकते हैं कि मैम अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी नहीं लगी या आपको कोई भी चीज़ इसमें पसंद नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं, तो इससे मेरी हेल्प होगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है बिल्ड कर पाएंगे। क्लाइंट आपके साथ जो है एक लॉन्ग टर्म के साथ जो है एक रिलेशन में रह सकेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज मैं जो बात करूंगी कि गर्मी के मौसम में, अब देखो गर्मियां आ रही हैं, है ना, गर्मी के मौसम में हम किस तरीके का फेशियल जो है ले सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में, कुछ फेशियल के बारे में बताऊंगी। आप ऐसे मत समझना कि मैं उस ब्रांड का कोई प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप उस तरीके के कोई भी फेशियल जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये मिंट फेशियल की, ये वैदिक लाइन का है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मिंट फेशियल आप ले सकते हैं, एलोवेरा फेशियल आप ले सकते हैं। हमेशा आप ऐसे प्रोडक्ट लें कि आपके जो प्रोडक्ट में एक कूलिंग इफेक्ट हो, ठीक है। तो ये मिंट है, इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। होता क्या है कि गर्मियों में जब हम फेस की मसाज करते हैं तो स्किन हमारी जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगती है। जब हम मसाज करते हैं, जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है हम कूलिंग इफेक्ट वाले लें। तो ये मिंट फेशियल जो है बहुत अच्छा फेशियल है ये गर्मियों के लिए, और ऐसा नहीं है कि इससे ग्लो नहीं आता, इससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी की मान लो पसीने वाली स्किन है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी ऑयली स्किन है, तो आप ये ध्यान रखें कि जेल का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर किसी की एक्सेस ड्राई स्किन है, गर्मियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राई स्किन होती है, तो उस पर आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिंट फेशियल बहुत ही अच्छा फेशियल होता है। दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ऑक्सी का फेशियल आप करा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है, क्लाइंट को एक बहुत ठंडक का एहसास देता है। तो ये फेशियल आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा मैं कोई किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप ये ले सकते हैं। और एक दूसरा में विटामिन सी का फेशियल जो है, वैसे तो विटामिन सी का फेशियल जो है हर मौसम में कोई भी ले सकता है, ये बहुत ही बेस्ट फेशियल होता है। तो आप इस फेशियल को भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और आप जैसे पर्ल फेशियल हो गया और डायमंड फेशियल हो गया, इस तरीके के फेशियल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किन में करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक फेस में कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ आए तो हमें फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्किन बहुत सारे कहते हैं स्किन चिपचिपी हो जाती है, तो आप इस तरीके का ध्यान रखें कि क्रीम का इस्तेमाल आप कम करें और जेल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और पानी में हमेशा आप जो है थोड़ा सा आइस क्यूब्स को भी डाल के रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है क्लाइंट को मतलब एक ठंडक का एहसास हो, फ्रेशनेस सी फील हो। आइस को जो है आप पानी के अंदर डाल के रख सकते हैं। दूसरे में आप जो है टोनर जो है टोनर का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। अपनी फिंगर्स को जब आप मसाज करते हैं तो अपनी फिंगर्स को टोनर में डिप करके जो है आप मसाज करें। अगर आपके पास टोनर कोई भी नहीं है तो अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, आप एक खीरा ले लें और उसका आप जो है जूस निकाल लें, उससे बेहतर टोनर कोई भी नहीं है, करके आप मसाज कर सकते हैं। आप देखिए क्लाइंट को हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेशनेस का फील होगा, एक फ्रेशनेस फील होगी फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक
तक आ गए हैं और अगर आपको मेरी जानकारी जो है अच्छी लगी है तो आप इसको आगे शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके। जो लोग फेशियल से डरते हैं कि भाई हमें फेशियल को नहीं कराना या हमें ओकेजनली कराना है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि देखो हमेशा क्या होता है, उनको भी पता होना चाहिए कि फेशियल के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है और हमें ये क्यों कराना चाहिए और किस मौसम में हमें कैसा फेशियल कराना चाहिए। तो गर्मियों में मैंने आपको बताया कूलिंग इफेक्ट वाले थोड़ा सा आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जेल का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और पानी में आप आइस क्यूब्स अपनी डालें, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट जो है आ सके। फेशियल जो है एक ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि देखो फेस में जो भी एक एज के साथ प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इस तरीके की क्रीम नहीं बनी है कि आपकी उन चीज़ों को उस एज फैक्टर जो एज जो आपकी ग्रो हो रही है उसको रोक दे, लेकिन कुछ जो है डिले ज़रूर हो सकता है। आप जैसे रिंकल्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिंकल्स जो है थोड़ा सा जो लोग फेशियल के टच में रहते हैं तो उससे क्या होता है, रिंकल्स वगैरह थोड़े से देर से आना शुरू होते हैं। तो समय पे तो देखो जो होता है एजिंग प्रोसेस जो शुरू हो जाता है वो तो आएगा ही। आप हमेशा ध्यान रखें एक इलास्टिक है और अगर एक इलास्टिक लूज़ हो गई है तो आप उसको जो है टाइट वापस से नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उस इलास्टिक को जल्दी लूज़ होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फेशियल का आप ऐसे समझें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाना आप ना भूलें।